सभी व्यूअर्सों के लिए यूट्यूब चैनल प्रकाश रंगन और रंग पंचमी की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व का स्नान कर्ज जिसने ये चुका दिया उसे कुंभ स्नान की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बता देते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद और उनका जो श्रेय रहता है उसे हम कभी चुका नहीं सकते। वहीं आपको बता देते हैं कि ज़माने में लड़के उदास रहते हैं, मसला इश्क नहीं, पर आपको बता देते हैं घर की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें वह व्यक्ति ईमानदारी से उठाता है और इसे लोग नेगेटिव रूप से मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों के लिए अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि अब हमारा हक ये है कि नियमितीकरण के लिए सरकार से मांग करें और उनसे कहें कि हमारी ड्यूटी पढ़ाने में और पढ़ाने के अलावा परीक्षा की कॉपियां चेक करने में और चेक करने के बाद अब चुनाव में भी हमारी ड्यूटी लगातार आप लोग लगा रहे हैं, तो हमें आप लोग नियमित क्यों नहीं करते हैं। जब आप लोग हम लोगों से नियमित शिक्षकों की तरह कार्य करा रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को नियमितीकरण होना चाहिए और यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी अतिथि शिक्षकों को अब मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में विशेष पुलिस के रूप में जाना जाएगा और हर चुनाव के केंद्र पर ड्यूटी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी स्थायी शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक संभालेंगे चुनाव में कमान। आइए सुनते हैं पूरी खबर विस्तार से। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने मांगा सहयोग, अतिथि शिक्षकों को जिम्मेदारी, स्पेशल पुलिस अफसर बनेंगे। जबलपुर लोकसभा चुनाव में अतिथि शिक्षक स्पेशल अफसर की कमान को संभालते हुए देखेंगे और पहली बार हुआ कि अतिथि शिक्षकों को भी चुनाव का सहयोग लिया जाएगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने स्कूल शिक्षा विभाग से व्यवस्थाओं के लिए सहयोग मांगा है। जिले में बड़ी संख्या में स्कूलों में अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं और इनकी संख्या करीब 70,000 अतिथि शिक्षक बताई जा रही है। वहीं आपको बता देते हैं चुनाव कार्य में शिक्षा विभाग से जुड़ी संख्या शिक्षकों को तैनाती की गई है। ऐसे पुलिस प्रशासन की मांग पर नियमित शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप समझ लीजिए कि नियमित शिक्षकों ने अपने हाथों को खड़े कर दिए हैं, मतलब समझ पा रहे हैं आप। नियमित शिक्षकों ने कहीं मेडिकल लगाकर तो कहीं इस तरह से चुनाव से छुट्टियां पाने के लिए कई आवेदन लिखे गए हैं। आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों को फिर इनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आपको बता देते हैं स्कूलों में अवकाश के कारण अतिथि शिक्षकों को खाली होने की बात सामने आई है। अब इनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और पदस्थापना आदि की जानकारी स्कूलों से जुटाकर पुलिस प्रशासन को सौंपने की तैयारी की जा रही है। नाराजगी का माहौल है। आपको बता देते हैं संकुल प्राचार्यों ने फोन पर मोबाइल नंबर, पता को अपडेट करने और अतिथि शिक्षकों को जानकारी मांगी है तो उन्हें ड्यूटी की भनक लगी है। इसको लेकर नाराजगी बनी हुई है। कई अतिथि शिक्षकों ने तो तैनाती को लेकर हाथ तक खड़े कर दिए हैं। वहीं शहर से बाहर होने वाले बीमारी का बात कहकर नाम पता भेजने से कानाकानी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता देते हैं पुलिस विभाग के नामों पर पहली सूची भेज दी गई है। आपको बता देते हैं जब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से इतना सहयोग लिया जा रहा है, स्कूलों में पढ़वाया जा रहा है और उन्हीं से 10वीं 12वीं की कॉपी चेक करवाई जा रही हैं और चुनाव में भी ड्यूटी लगाई जा रही है, तो फिर अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण क्यों नहीं कर सकती सरकार। तो इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि वो अपना हक मांगने के लिए, अपना आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए जल्द तैयार रहे। जिले में 10,000 छात्र 5वीं 8वीं का मूल्यांकन पूरा और अंकों की फीडिंग अटकी हुई है। 64,000 छात्र शामिल हुए थे। आपको बता देते हैं कि शासकीय स्कूलों में 5वीं और 8वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है।
लेकिन डाटा फीडिंग का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपको बता देते हैं करीब 10,000 छात्रों के अंकों की फीडिंग का शेष बाकी है, इसलिए रिजल्ट की जो संभावना की गई थी वो कम से कम आपको बता देते हैं 10 से 15 दिन लेट हो सकते हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि विकास खंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों को मूल्यांकन केंद्र भी बनाया गया था। आरटीआई के 4,600 सीटें एडमिशन सिर्फ 2700 पर हुए हैं। अवैध खनन के बने तालाब ने रोका सीएम राज स्कूल का रास्ता। 5वीं और 8वीं का मूल्यांकन पूरा हुआ। 98% फीसदी में अंकों की फीडिंग पूर्ण सर्वर के कारण 2% रहा शेष। शासन ने दिखाई गंभीरता, कोर्ट प्रकरणों में उलझे नवीन शैक्षणिक संवर्ग पर सख्ती हुई कार्रवाई। छात्राओं ने लगाया रंग तो डिफरी अतिथि शिक्षक और धुलवाए कपड़े। छात्र अब मैथ के बिना इंजीनियरिंग के ब्रांच में भी ले सकेंगे एडमिशन। इग्नू टर्म एंड एग्जाम के लिए आवेदन 23 अप्रैल तक। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने 2024 के एग्जाम के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाना 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले विलंब शुल्क पंजीयन तिथि 31 मार्च की गई थी। परीक्षा के इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म 100 रुपये विलंब से जमा कर सकते हैं। एमपी बोर्ड 70% मूल्यांकन पूरा, अप्रैल के अंत में आएगा रिजल्ट। आपको बता दें राजधानी भोपाल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 70% कॉपियां मूल्यांकन हो चुका है। वहीं आपको बता देते हैं अन्य जिलों में करीब 40 से 45% ही काफी अच्छे को पाई हैं। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक बता दें दोनों कक्षाओं के रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही घोषित कर देंगे, क्योंकि बोर्ड के सचिव केडी त्रिपाठी ने बताया है कि परीक्षा खत्म होने के बाद मूल्यांकन तेजी में आई है, किंतु प्रदेश भर में मुख्य विषयों का मूल्यांकन हो चुका है। कोशिश अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर देने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। नया सत्र 1 अप्रैल से पहले दिन बाल सभा और विशेष भोज होगा। पहली बार 10वीं में मिलेगा उच्च और सामान्य गणित का विकल्प। 1 अप्रैल से खुलेंगे नए स्कूल। और आपको बता देते हैं उत्तर पुस्तिकाओं को जांच या फिर चुनाव में ड्यूटी लगने के आदेश। जन शिक्षक रेछारिया को ग्रामीण समारोह में पूर्ण दी जाएगी विधाई समारोह। शिक्षिकाओं ने रील के जरिए दिया तनाव से दूर करने का संदेश। दिव्यांग पुत्र को उसकी मां की मृत्यु के दिनांक से फैमिली पेंशन को मिलेगा लाभ। एमपी पीएससी और एमपी सेट के समेत 12 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जारी। एक दिन बाद वित्त वर्ष खत्म, 1 अप्रैल से बदलेंगे इनकम टैक्स के 4 नियम। सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश के लिए 1 से होगा प्रक्रिया। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 1 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। डीपीआई की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जल्द पूरा किया। बीआरसी, रीवा और जवा में नियुक्ति में अनियमितता, पुरानी सूची से कर दी पदस्थापना। आचार संहिता के उल्लंघन का भी नहीं रहा इनको होश। आरटीआई के तहत पहले राउंड में 10,000 स्टूडेंटों ने सीटें छोड़ी। जेई वैक्सीन के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर करेंगे शिक्षक। और अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट। सर्कुलर तैयार। भोपाल सरकारी कॉलेजों में पदों पर होने वाली भर्ती, प्राध्यापक भर्ती मामले में फिर अटक सकता है। वहीं आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए सत्यापन 20 अप्रैल तक होगा सुधार। राजधानी सहित कई स्कूलों के प्राचार्य के माध्यम से अतिथि शिक्षकों का अब आवेदन मंगवाए गए हैं। इनके पैनल और तैयार दस्तावेज का पात्रता उत्तीर्ण का सत्यापन भी अतिथि शिक्षकों को पूरा नहीं हो पाया। इस कारण अतिथि शिक्षकों के लिए सत्यापन की तारीख जो है वो 20 अप्रैल तक की गई है। सीएस ने चुनाव ड्यूटी से किया मुक्त। कलेक्टर ने थमा रहे नोटिस। और छुट्टियां भी खुलेंगी, सरकारी कार्यालय भी। कक्षा 6 और 9वीं में प्रवेश के लिए हुई सिलेक्शन लिस्ट जारी। वहीं आपको बता देते हैं 1 जुलाई से वेतन वृद्धि प्राप्त करने के आदेश जारी। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शुरू होगा बाल वाटिका। वहीं आपको बता देते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल प्रकाश को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।